हेलो हेलो वेरी वेलकम बैक बच्चों। आज की क्लास में विज्ञान में जो हम लोग पढ़ रहे थे उसके आगे देखेंगे इवेपोरेशन मतलब वाष्पीकरण कैसे होता है, क्वथनांक क्या चीज़ है, गलनांक क्या चीज़ है, इन सब के बारे में अध्ययन किया जाएगा। आप यहाँ इन सबको ये पाएंगे कि कैसे कोई लिक्विड के मॉलिक्यूल्स अपनी एनर्जी गेन करके वो अपने स्टेज को छोड़ के जब दूसरी स्टेज में अर्थात एटमॉस्फेयर में जाने लगते हैं, वो अपने स्थान को छोड़ने लगते हैं, तो इस घटना को कहा क्या जाए। ठीक है, ये तो एक अंडरस्टैंडिंग हो गई। जब किसी लिक्विड को हीट किया जाता है और हीट करते करते एक ऐसा पॉइंट आ जाता है कि वह लिक्विड के जो मॉलिक्यूल हैं, जो कण हैं, वो इतनी गतिज ऊर्जा गेन कर लेते हैं कि वे अब अपना स्थान छोड़कर एटमॉस्फेयर में जाने लगते हैं। तो इस प्रक्रिया को हम लोग इवेपोरेशन बोलते हैं, वाष्पीकरण बोलते हैं। वाष्पीकरण वह प्रक्रिया है जिसमें किसी द्रव या लिक्विड के कण इतनी गतिज ऊर्जा प्राप्त कर लें कि वे अपने स्थान को छोड़कर एटमॉस्फेयर में जाने लगें। इस प्रक्रिया को हम लोग वाष्पीकरण कहते हैं। अब इसको समझें, स्पष्टीकरण इसका। तो वाष्पीकरण में यही है कि जब आप किसी द्रव को हीट करेंगे तो धीरे धीरे उस द्रव में के जो अणु होंगे उनका भी तापमान बढ़ने लगेगा। जब तापमान बढ़ेगा तो उनके बीच की लैटिस जो एनर्जी है वह क्या करती है, डिक्रीज होने लगेगी। अर्थात अब उनके अणुओं के बीच में गतिज ऊर्जा उनके आकर्षण लगने वाले आकर्षण बल से ज़्यादा होने लगेगी। और जब ज़्यादा होने लगेगी तो वो कण क्या होंगे, धीरे धीरे गति करना स्टार्ट कर देंगे। और एक समय ऐसा आएगा कि वे अपना स्थान छोड़कर ऊपर की ओर भाप के रूप में जाने लगेंगे। इसी प्रक्रिया को वाष्पीकरण कहते हैं। वाष्पीकरण के लिए क्या क्या फैक्टर कारक हैं? आपका तापमान, दाब और समय, इन तीनों को मिला के ही वाष्पीकरण की दर बढ़ती है और घटती है। इसमें क्वथनांक एक वर्ड आता है। क्वथनांक क्या है? कोई भी द्रव का एक ऐसा बिंदु जहाँ पर वह उबलने लगे, ठीक है, उसको क्या कहेंगे? क्वथनांक कहते हैं। जैसे गलनांक आता है, तो गलनांक वह किसी पदार्थ का वह पॉइंट है जिस पर वह पदार्थ क्या करने लगता है, जब गलने लगता है, उसको गलनांक कहते हैं, है ना। सिंपल वे में ये है। और गलनांक अब इसी कारण क्या हुआ कि हर तत्वों के गलनांक अलग है, क्वथनांक अलग है, अलग अलग पॉइंट में लिखा होता है। इसमें आप लोग अभी एक इक्वेशन पढ़ा होगा, 8th में पढ़ा होगा। अगर नहीं पढ़ा है तो एक चीज़ ध्यान रखिएगा, एक थर्मामीटर 1 डिग्री सेल्सियस, केल्विन और फ़ारेनहाइट, और इसको ये ताप को मापने के लिए 3 पैमाने हैं, है ना। डिग्री सेल्सियस, फ़ारेनहाइट से हमारे बॉडी का टेम्परेचर मापा जाता है, और केल्विन एक उसी का मापक है, परम ताप निकाला जाता है इससे। तो इसका एक सूत्र होता है K आप लोग देखेंगे तो K प्लस वन थिंग, K = 273 प्लस डिग्री सेल्सियस। तो इसमें जो हम लोग ऐड करते हैं, 273 में डिग्री सेल्सियस को ऐड कर दोगे तो केल्विन में कन्वर्ट हो जाएगा। ये फार्मूला आप लर्न कर लेंगे। इसमें आपको क्या चीज़ नहीं मालूम है, K नहीं मालूम है और डिग्री सेल्सियस नहीं मालूम है। अगर केल्विन में पूछेगा, ठीक है ना, केल्विन में पूछेगा तो डिग्री सेल्सियस दिया होगा तो यहाँ रख के इसको ऐड कर देना, ठीक है। अगर आपको डिग्री सेल्सियस में पूछ रहा है तो केल्विन का मान देगा, यहाँ रख लेना। इसको समझना चाहते हो तो समझो ऐसे, जैसे कि अगर कोई तुमसे ये कह दे कि केल्विन में निकालिए भाई, तो आप क्या करेंगे? केल्विन में निकालने के लिए मान लीजिए आपको 40 डिग्री सेल्सियस को किस में चेंज करना है? केल्विन में चेंज करना है, ठीक है ना। डिग्री सेल्सियस को केल्विन में चेंज करना है। एक सेकेंड, केल्विन में चेंज करना है तो आप क्या करेंगे? इस चीज़ को फार्मूला क्या होता है बच्चों? K = 273 ये प्लस डिग्री सेल्सियस, है ना। अब डिग्री सेल्सियस कितना है? 40 डिग्री सेल्सियस है। केल्विन को 273
प्लस 40 कितना हो जाएगा, ये ऐड कर लेंगे तो 300 के हो जाएगा, है ना, केल्विन में कन्वर्ट हो गया। ठीक है, अब अगर मान लीजिए आपसे पूछता है, आपसे फिर उसने पूछ लिया कि 303 केल्विन को डिग्री सेल्सियस में चेंज कीजिए, तो क्या करेंगे, तो वही सूत्र फार्मूला लगाएंगे। फार्मूला क्या लगाएंगे आप, फार्मूला आप यूज कर लेंगे K = 273 प्लस का 0 डिग्री सेल्सियस। अब केल्विन कितना है, 300, सिंपल सी मैथ की कैलकुलेशन है, 313 केल्विन और 273 प्लस डिग्री सेल्सियस। ओके, नाउ अब आप क्या करेंगे, डिग्री सेल्सियस को यहीं रख लेंगे, बात समझा लिए ना। अब फिर क्या करेंगे, 333 में से 273 को माइनस कर देंगे, और जब माइनस करोगे कितना आ जाएगा, 40 डिग्री सेल्सियस आ जाएगा। तो ये एक है, आपको ध्यान इस पर देना होगा, बहुत इजी है, बुक्स में क्वेश्चन दिए हैं, उसको हल करोगे इसी टाइप पर, इसको 2 बार देख लोगे, समझ में आ जाएगा, टाइप करते रहेंगे, इसको अंडरस्टैंडिंग मेंटेन आपकी हो जाएगी। ठीक है ना बच्चों। अब तो क्वथनांक हो गया, इसमें एक गुप्त ऊष्मा भी होती है, गलन की गुप्त ऊष्मा, तो उसको पहले इसको पढ़ेंगे, उसके बाद में उसको बताऊंगा। ठीक है ना, अगले वीडियो में उसको आपको मिलेगा वो। तो यहाँ पर मेन पॉइंट क्या है कि कण, फिर ठोस में कण, फिर द्रव में कण, फिर गैस में कण, फिर उनके लक्षण, फिर उनका ताप बढ़ाने पे क्या होगा, दाब बढ़ाने पे क्या होगा। ठीक है, इन चीज़ों का तुम्हें अध्ययन करना है। जब ये अंडरस्टैंडिंग मेंटेन करते जाओगे तो केमिस्ट्री के जो शॉर्ट पॉइंट है वो तुम्हारे बिल्कुल क्लियर होते चले जाएंगे। इसी बात फिर अभी एलिमेंट्स भी पढ़ेंगे आप, एटम भी पढ़ेंगे अभी, फिर कंपाउंड भी पढ़ेंगे अभी, फिर सॉल्यूशन भी पढ़ेंगे, फिर सॉल्यूट भी पढ़ेंगे, सॉल्वेंट भी पढ़ेंगे, फिर सैचुरेशन भी पढ़ेंगे, अनसैचुरेशन। ये प्रक्रिया धीरे धीरे डेवलप होती चली जाएगी, है ना। तो इस धीरे धीरे डेवलप होगी, आप सबको सब समझ में आएगा, इसकी टेंशन नहीं लेनी है। ठीक है, तो ये चीज़ ध्यान रखेंगे। अब कह रहे हैं कि तापमान का अंतर्राष्ट्रीय मात्रक क्या है, तो केल्विन है, तो 0 डिग्री सेल्सियस बराबर 273.15 के होता है, ये लर्न कर लेना है आपको। ठीक है ना, तो कभी भी तो इसको हम पूछेगा कोई क्या होता है आपका दशमलव का प्रमता हो, तो आप करेंगे 0 डिग्री सेल्सियस = 273 के लगभग। वैसे होता है क्या है, 0 डिग्री सेल्सियस = 273.15 केल्विन। ठीक है, तो ये सब चीज़ें हैं, आपको पढ़ना भी पड़ेगा इसमें। तो अभी मैंने जस्ट बताया था, एक ऐसी अवस्था आ जाएगी कि जब ठोस पिघलकर, एक ऐसी अवस्था आ जाए जब ठोस पिघलकर द्रव में बदलने लगे, द्रव में परिवर्तित होने लगे, तो उस न्यूनतम तापमान पर तो उसी न्यूनतम तापमान को हम लोग गलनांक कहते हैं। इसको दूसरे शब्द में कह सकते हो, जिस न्यूनतम तापमान पर कोई ठोस पिघलकर द्रव की अवस्था में बदलने लगता है, उसे हम उसका गलनांक कहते हैं। अभी तक तो गलनांक को लर्न करना है, आगे क्लास में चलेंगे तो लर्न करते चलेंगे, मतलब उसको देखना पड़ेगा, है ना। तो ये अंडरस्टैंडिंग है। अब इसमें फिर मैं बताया था, जैसे जैसे गतिज ऊर्जा में वृद्धि होगी, ठीक है, अब कणों में कंपन चालू हो जाएगा। कंपन चालू का मतलब क्या है, उनके बीच में अंतरा आणविक स्थान बढ़ने लगेगा और आकर्षण बल कम होने लगेगा। अब वे अणु अपने तल को छोड़कर जाने लगेंगे। इसी प्रक्रियाओं में आप क्वथनांक भी पढ़ेंगे, वाष्पीकरण भी पढ़ेंगे, गलनांक भी पढ़ेंगे। ठीक है, तो इसको उम्मीद करते हैं समझ में आया होगा। इसको और आगे बढ़ाएंगे, और जो तापमान के अंतर्राष्ट्रीय जो मापक है वो केल्विन ही है। तो 0 डिग्री सेल्सियस = 273.15 केल्विन, ये आपको याद होना चाहिए। अभी मैंने आपको बताया था K = क्या होता है, 273 प्लस आपका जो डिग्री सेल्सियस। ठीक है, तो ये सब चीज़ आप करते रहेंगे, अंडरस्टैंडिंग आपकी बनी रहे, और उसको बार बार रिवाइज करते रहें।